Hi, my name is Ritesh Srivastava. I am the owner of this house. I work for Hyundai Motors India Limited. My name is Radhima Srivastava and I am a recruitment manager. Welcome to our home. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है, प्रेसिडेंट ऑफ टीम ब्राइट इंटीरियर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है, इंचार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और आज हम सब आपको दिखाने वाले हैं मैप्सको माउंट वेल का सबसे सुंदर घर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। चलिए अब एंट्री करते हैं। नमस्कार रितेश सर, कैसे हैं आप? Very thank you. Welcome. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं एंट्री की सीलिंग के बारे में। एंट्रेंस पे हमने वुडन की फ्लोटिंग सीलिंग दी है, जो कि बहुत यूनिक है। आप देखिए दोस्तों, बहुत आपको अच्छी लगेगी। और एक दीवार पे हमने मिरर लगाया है और उसके अपोजिट दीवार पे हमने शू रैक का प्रोविजन किया है। सो रितेश सर, ये बताइए आपको ये एंट्री सीलिंग का डिजाइन कैसा लगा? धीरज जी, एंट्री सीलिंग का डिज़ाइन मुझे और हमारी सारी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। इसका एक मेजर रीज़न ये रहा है कि पहले जो मेरे दिमाग में था, आई वॉज प्लानिंग टू पुट अ हैंगिंग लाइट ओवर हियर, बट जैसा हमारा आपसे डिस्कशन हुआ और हमने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे साइड में एक बीम है और एक स्पेस है जो कि अनइवन सी दिख रही है। जब हमने ये पैटर्न, जो कि हमने शायद खुद से डिज़ाइन किया था और इसमें बल्ब्स भी हम लोगों ने खुद से लगा, ये सब होममेड एक तरह से फैब्रिकेटेड आपने बनवाया है यहीं पे हमारे घर के अंदर में। ये हैंगिंग लाइट की तरह भी काम करता है। और ये अब जो ये हैंगिंग लाइट की तरह काम कर रहा है, इससे जो ये अनइवननेस थी सीलिंग में, वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। एंड पीपल डोंट गेट टू नो दैट ऐसा कुछ यहाँ पे था। वेराज अगर मैं अपने डिज़ाइन हैंगिंग लाइट लगाता तो शायद वो अनइवन हमेशा दिखता, बट अब ये कभी भी नहीं दिखेगा। एंड दिस लुक्स रियली वेरी गुड, रियली वेरी एलिगेंट एंड start of the house. This gives the feeling of premiumness. थैंक यू सर। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं ड्राइंग रूम में और जैसा कि आप जानते हैं मेरी टीम एक्सपर्ट है इलेक्ट्रिकल फॉल सीलिंग पेंट वर्क के लिए। तो एक बार आप सीलिंग का नज़ारा देखिए, मस्त आपको शैंडलियर देखने को मिलेगा, फैन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमने एक बड़ी इलेबोरेटेड, बड़ी लग्जरी लुक देने वाली टीवी कैबिनेट बनाई है और उसके जस्ट अपोजिट हमने वॉल पे मोल्डिंग्स क्रिएट करी हैं, जिसमें हमने एक स्पेशल तरीके का मिरर, डिजाइनर मिरर लगवाया है। और अब मैं रितेश जी से कहूँगा कि थोड़ी सी और डिज़ाइन इनसाइट आप लोगों को दें। धीरज जी, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस हाउस, हमारा लिविंग रूम, एंड जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करते हैं। जब हम ये रूम डिज़ाइन कर रहे थे, जब ये हॉल डिज़ाइन कर रहे थे, तो द मेजर पार्ट वाज कि हम यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट होने की वजह से फर्नीचर्स को किस तरह से डालेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं तो हमने 2x2+2 की सीटिंग यहाँ पे रखी है। नॉर्मली एल शेप फर्नीचर चलता है, बट पर्पसली वी हैव केप्ट 2x2+2 चेयर्स। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे एल शेप कंफर्टेबल, वी वर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज हमारे यहाँ से टेरेस की एंट्री है। प्लस आपने जो यहाँ पे मॉडिफाई किया है, जो हमने टीवी वॉल, इस वॉल पे हमने टीवी यूनिट दी है और जो साइड में पैनलिंग करी है, बीच में जो आपने वॉलपेपर इधर लगाया है, ये इतना अच्छे से जेल हुआ है एंड इट इज़ गिविंग सच अ ग्रैंड लुक ऑफ द टीवी यूनिट। ये एक चीज़ मैं कहूँगा विच इज़ वेरी कमेंडेबल एज पर योर जॉब। एक जो आपने हमें बताया कि हम वाइट लाइट्स की जगह 4K की लाइट्स डे लाइट हम यूज करते हैं। तो दिस इज गिविंग फीलिंग ऑफ डे लाइट इंस्टेड ऑफ ट्यूब लाइट्स, जो कि पहले चलती थी वाइट लाइट्स। यस। आपने मुझे जो ये मोल्डिंग का आइडिया बताया था, तो इस मोल्डिंग के आइडिया की वजह से मैं लेफ्ट साइड में अपनी बार यूनिट को बड़े अच्छे से प्लेस कर पाया हूँ। एंड आई मीन थैंक्स टू माय वाइफ, जो कि हम लोग रिसर्च करने गए और थोड़ा सा इस तरह का एक एंजल्स लुक मिरर लेके आए, which is now fitting exactly as per the molding on this wall.
एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि हमने इलेक्ट्रिकल्स में किया है। तो हमने इस हॉल को रेडी करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया, धीरज जी ने हमें सजेस्ट किया 4K लाइट्स के लिए। ऐसे ही जब हम मार्केट में रिसर्च करने गए हमें पता चला हाउ टू चूज़ शैंडलियर। तो अगर आप मेरा शैंडलियर देखेंगे, मैं दिस इज़ गोइंग एज पर द थीम ऑफ द रूम। द थीम ऑफ द रूम जो धीरज जी ने रखी है वो गोल्डन है। अगर आप इसको सीलिंग में नोटिस करेंगे तो उन्होंने फॉल सीलिंग के साथ में एक गोल्डन कलर का बैंड भी चलाया है। इस बैंड की वजह से जो वॉल एंड सीलिंग ये आपस में कोरिलेट हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सीलिंग वाइट कलर की होती है, बट इस बैंड की वजह से वॉल्स एंड सीलिंग्स आर गेटिंग कोरिलेटेड। इसी तरह से जब हम शैंडलियर देखने गए थे तो नॉर्मली क्रिस्टल शैंडलियर्स अच्छा लुक तो देते हैं, बट इट एड्स टू द ट्रेडिशनल लुक ऑफ द हाउस, जबकि ये रूम इज मोर टुवर्ड्स द मॉडर्न लुक ऑफ द हाउस। तो इसीलिए हमने जो शैंडलियर चूज़ किया, इसमें क्रिस्टल भी है, साथ में मॉडर्न लुक भी है। ये अगर जल रहा होगा तो ये लाइट अच्छी देगा, जब ये बंद होगा तो साइड में जो इसकी गोल्डन एंड ब्लैक कलर की रिंग्स है, दिस इज गोइंग टू ऐड टू द प्रीमियमनेस ऑफ द फ्लैट। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द ड्राइंग रूम आई विल नाउ टेक यू टू द पेरेंट्स रूम। प्लीज कम। Hello, welcome to my room. I am Sudhir Srivastava, father of Ritesh. So this room, my dad wants to keep it very subtle, very sober. तो हमें धीरज जी ने आइडिया दिया, so let us not go for the fall ceiling here. और उन्होंने हमें ये प्रोफाइल लाइट्स का आइडिया दिया। तो प्रोफाइल लाइट्स इज समथिंग विच वाज नॉट नोन टू मी अंटिल वी सॉ दिस। और जब ये लग गई तो इसके बाद में आज हम ये कह सकते हैं कि आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ग्लैमरस रूम ऑफ द होल हाउस, जिसमें फॉल सीलिंग के बिना भी सबसे ज़्यादा शो एंड ग्लैमर आता है। कुछ पापा की टेस्ट के हिसाब से हमने शीशम का फर्नीचर यहाँ पर रखा, और जो कलर चूज़ किया है वॉल का वो भी मोस्टली ग्रे पैटर्न में लेके ग्रूविंग्स करी है। ग्रूव्स में प्रोफाइल लाइट्स फिट हुई हैं और उसमें बीच में क्रश्ड नेट में कलर डाला है, बाकी सब पूरा ग्रे शेड में दिया है। एक यहाँ पे हमने एक और चीज़ किया है, जैसे पापा का और मेरी मदर का दोनों का एक पैटर्न रहता है अलमीराज में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होने के लिए। तो हमारी अलमीरा के ऊपर करीब 2.5 फीट की स्पेस बच रही थी, और ये अलमीरा हमें बिल्डर से लगी लगाई मिली थी। सो द चैलेंज वाज टू एक्सटेंड इट विद द सेम माइका, सेम लैमिनेट। तो दिस लैमिनेट वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बिकॉज ये अलमीरा लगी लगाई आई हुई थी। तो व्हाट हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर धीरज, इन्होंने हमें क्या सजेस्ट किया, ऐसी सेम अलमीरा ऑल 3 रूम्स में मिली थी। तो हमने एक रूम की, किड्स रूम की, डिमोलिश करके उसका सामने के पल्ले निकाल के फ्रॉम दोज वुड एंड फ्रॉम दोज जो सामने के पल्ले निकले हैं उसमें से हमने यहाँ पे ओवरहेड शाफ्ट, ओवरहेड केबिन्स का पल्ला बना दिया। तो इससे ये पूरी अलमीरा एकदम ग्राउंड टू टॉप सीलिंग एकदम रेडी हो जाती है। Hi friends, my name is Shivansh. Hi friends, my name is Shivansh Srivastava. Let's go to our room. Welcome to our room. This is a study table, that's our bunker bed, and that side is a cupboard. जैसा कि आपको बताया हमारे बच्चों ने कि ये उनका कमरा है, तो मैं इस कमरे के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सिंस यू नो दैट आई हैव 2 बॉयज़ और दोनों की इस समय स्कूलिंग चल रही है, स्पेशली द ऑनलाइन क्लासेस जो अभी तक चलती आई हैं। तो हमने जो स्टडी टेबल दिया है वो भी हमने साथ में 2 स्टडी टेबल दिया है। तो दिस स्टडी टेबल was well researched and we found out a table in which 2 people can sit together. So और ये एक 6 फीट की ग्रूव थी हमारी वॉल में,
तो हमें लकीली ऐसी एक स्टडी टेबल मिल गई ढूंढने पे जो कि एग्जैक्ट 6 फीट से थोड़ी सी कम थी, तो ये पूरे इस ग्रुप के अंदर चली जाती है। क्योंकि इस वॉल का वास्तु मंदिर के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसलिए हमने अपना मंदिर भी यहीं पे प्लेस किया है किड्स रूम में। यहाँ पे विंडो है, विंडो में जो हमने ब्लाइंड्स लगाए हैं वो भी एकदम बच्चों के फेवरेट लगाए हैं, इनके पसंद करवा कर लगवाए हैं। एंड जस्ट नीडलेस टू मेंशन कि ये इसमें हमारी हेल्प करी है धीरज जी ने। ये हम इनके साथ गए थे, इनका कोई जान पहचान थी वहाँ पे, तो वो काफ़ी अच्छी शॉप थी जहाँ पे हमें एक बार में देखने में सारे कर्टन्स, इस पूरे घर के सारे कर्टन्स हमें मिल गए थे। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ हमने दी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमें ग्रिल देनी थी। एंड आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्लैट में ग्रिल्स अलाउड नहीं होती हैं, जो न्यू फ्लैट्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे इनविजिबल ग्रिल का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे इनविजिबल ग्रिल हमने प्लेस करी है। अब मैं आपको बच्चों की अलमारी दिखाता हूँ। ये पूरा डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने यहाँ से पल्ले निकाल के दूसरी अलमीराज में फिट किए हैं, तो ये पूरा डिज़ाइन हमारे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर की डिज़ाइनिंग टीम ने किया है। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, लगता है कि ये बॉक्सेस हैं, बट ये बॉक्स नहीं है, ये एग्जैक्टली जिस तरह से अलमीराज होनी चाहिए उसी तरह से अलमीराज बनाई गई हैं, अलॉन्ग विद द ओवरहेड बॉक्सेस। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू शो यू द मास्टर बेडरूम। आइए, आई विल टेक यू टू द मास्टर बेडरूम, प्लीज कम। Welcome to our room. So friends, this is master bedroom, or on the left side of this master bedroom is the TV unit along with the dressing table along with the washroom. तो यहाँ पे हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है कि वॉशरूम में जो डोर दिया गया था बिल्डर की तरफ से, वो थोड़ा रॉन्गली ओपन हो रहा था, जिसकी वजह से एंट्री एंड एग्जिट में प्रॉब्लम हो रही थी हमें। तो धीरज जी ने हमें क्या सजेस्ट किया कि दैट वी कैन पुट अ स्लाइडिंग डोर ओवर देयर। तो स्लाइडिंग डोर डालने में क्या इशू होता है कि जो वो ओपन होता है और बंद होता है, इसमें वो लुक उसका अच्छा नहीं आता है। लुक अच्छा ना आने के लिए हमने क्या किया, इसके आगे एक ड्रेसिंग यूनिट दे दी। अब जब ये स्लाइडिंग डोर को हम स्लाइड करते हैं तो ये टोटली इस ड्रेसिंग यूनिट के पीछे चला जाता है। ड्रेसिंग यूनिट में हमने क्या खास किया है कि ड्रेसिंग यूनिट अंदर से इसमें मिरर दिया हुआ है। इस मिरर की वजह से क्योंकि ये अंदर है और बाहर नहीं है, जैसा कि वास्तु में बोलते हैं कि द मिरर शुड नॉट फेस द बेड, तो इसकी वजह से मिरर नाउ इट हैज़ गॉन इनसाइड, और जब हमें रेडी होना होता है हम इसको ओपन करते हैं एंड वी डू आवर वर्क, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। विद दिस ड्रेसिंग यूनिट हमने इस टीवी यूनिट को आगे एक्सटेंड कर दिया है। अब जो अगर आप राइट से टीवी यूनिट लेंगे और एंड वी कम टिल द लेफ्ट टिल द डोर, ये पूरा एक सिमेट्रिकल पैटर्न नजर आता है बिकॉज ऑफ द सेम लैमिनेट कॉम्बिनेशन विच इज गिवन। Now, Ridhima, would you like to share something about the wall which was done by your idea? So on right hand side, as you can see, bed back पे wall है हमारी। So pillar था यहाँ पे और इसमें groove दिया हुआ था। So because of the groove हम लोग यहाँ पे wallpaper नहीं लगा पा रहे थे। So then हमारे contractor धीरज जी ने हमें suggest किया कि यहाँ पे हम fluting करवा लें। आफ्टर फ्लूटिंग और हमने जो कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया, ग्रीन का, क्रीम का एंड द बेड, तो तीनों का कलर इतना अच्छा निकल के आया, इट लुक्स सो एलिगेंट। तो लाइक आई लव दिस रूम, इट्स वेरी पीसफुल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट इस हाउस के वहाँ पे लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस हाउस, सो दिस इज़ अ टेरेस ऑन 26th फ्लोर विच इज़ नेक्स्ट टू आवर ड्राइंग रूम, और ये 17 by 17 की टेरेस है। तो आइडिया बिहाइंड, जैसा कि आप और भी देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और दूर तक
हमें यहाँ पे व्यू मिलता है, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शंस ओवर हियर। तो हमारा फ्रेंड्स फैमिली कोई भी आता है, हम लोग यहीं पे बैठे पाए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, तो दिस हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी डाली है। जो हमारा आउटडोर फर्नीचर है वो भी बड़े सिलेक्टिवली इसको हमने परचेज़ किया है। मैं कुछ मटेरियल्स राजस्थान से लेके आया था, जैसे कि आप टेरेस का वॉश बेसिन देख सकते हैं, हमारा स्टोन का फाउंटेन आप देख सकते हैं, और हमारा तुलसी जी का पौधा देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने राजस्थान से प्रोक्योर की हैं। टेरेस में एक हमारे फ्लैट में हमने वॉश बेसिन यहाँ पे देने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत इस वजह से पड़ी, बिकॉज़ हमारे फ्लैट में कोई भी गेस्ट आता है, डिनर करता है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी रूम के वॉशरूम को यूज़ करें हैंड वॉश करने के लिए, अदरवाइज़ वो किचन के वॉश बेसिन को यूज़ करें। सो बोथ द वेज में आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू गिव अ वॉश बेसिन ऑन द टेरेस। अब क्योंकि हम टेरेस में देंगे तो इट हैज़ टू बी, और क्योंकि गेस्ट के लिए है तो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो हमने मार्बल का वॉश बेसिन राजस्थान से प्रोक्योर किया, और ये एक टाइलिंग यूनिट मैं कह सकता हूँ, पूरा प्लम्बिंग का काम धीरज जी ने यहाँ पे करवाया है, जिसमें कि अपोजिट वॉल से हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों को यहाँ पर दिया है, और एक हमने यहाँ पे फॉसेट दिया है फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। ऑफ कोर्स क्योंकि टेरेस है और बारबेक्यू होना ही है सर्दियों में, तो बारबेक्यू की भी प्लेसमेंट यहीं पे दी है। बीच में हमने यहाँ पे रिक्लाइनर दिया है टू स्पेंड टाइम, और शू रैक जो कि हमारी एंट्रेंस पर भी एक थी, एक पैरेलल शू रैक हमने अपनी टेरेस पे भी दी है। So this is all about the terrace. So let's go to our kitchen. So ये किचन है, और इस साइड बिल्डर ने हमको स्पेस दिया था फ्रिज के लिए। So हमारा फ्रिज थोड़ा सा बड़ा है, so यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, तो लाइक धीरज जी सजेस्टेड अस कि हम यहाँ पे एक ऐसे यूनिट बनाएं जिसमें वी हैड अ इनबिल्ट माइक्रोवेव। ये स्टोरेज एरिया है हमारा पैंट्री का, एंड ऊपर भी हम लोगों ने स्टोरेज एरिया बनाया, क्योंकि ये जो वाइट पार्ट है ये बिल्डर की तरफ से था, उसके ऊपर स्पेस थी। सो वी डिसाइडेड कि वो हमारे काम आएगा स्टोर करने के सामान, तो उसको भी हम लोगों ने कवर कर दिया है, एज यू कैन सी। सो एंड दिस साइड वी हैव आवर यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया में हमें बालकनी दी गई थी, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंक लगा के, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम स्पेस है हमारे सारा सामान के लिए, धोने के लिए, बर्तन के लिए मैसी हो जाता है किचन, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा सिंक स्पेस क्रिएट करके लगा लिया है, जिसमें साइड में हम लोगों ने यहाँ पे वॉशिंग मशीन दे दी है, और ऊपर भी हम लोगों ने एक हैंगिंग प्रोविज़न दिया है कपड़े टांगने का। सो ये जो यूटिलिटी एरिया में हमने ये अपना एक सेपरेट सिंक क्रिएट किया है, ये हमने यूपीवीसी बोर्ड के ऊपर क्रिएट किया है। जैसे कि बिल्डर ने हम लोग को कहा था कि हम इसे कवर नहीं कर सकते हैं, तो हमने इसे कवर नहीं किया है, इसमें पिजन नेट लगवाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माई क्लाइंट रितेश जी एंड रिधिमा जी, और मैं चाहूँगा सर से थोड़ा सा शेयर करें हमारी टीम के बारे में, कैसे सर हमसे कनेक्टेड हुए, और हमारी डिज़ाइन टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, एग्जीक्यूशन टीम के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, और ओवरऑल हमारी क्या फीडबैक है। ओवर टू यू रितेश जी। थैंक यू धीरज जी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था दैट हम लोग जब ये फ्लैट लेने के स्टेज पर थे, उस समय हमारे घर में YouTube देखना शुरू हो गया था, और हम सारे बैठ के डिफरेंट चैनल्स देखते थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ सर्चिंग ऑन YouTube हमें धीरज जी का एक वीडियो मिला, आपने शायद अंतरिक्ष हाइट्स के किसी फ्लैट का बनाया था। यस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का काम, और देन मैंने धीरज जी से कनेक्ट किया और बात करी यहाँ करने के लिए। तो धीरज जी ने मुझे उस समय, मुझे आज भी याद है, फर्स्ट मीटिंग में ये बताया था कि हम डिज़ाइनिंग मुझे लेनी चाहिए इनसे,
बट मैंने अपनी काफ़ी डिज़ाइनिंग कुछ अपने दिमाग में कर रखी थी, कुछ पेपर्स में भी कर रखी थी, और अभी तक मैं मान के चल रहा था कि मेरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है बट थैंक्स फॉर दैट डिसीजन कि मैंने धीरज जी से डिज़ाइनिंग करवाई, जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को बाद में रियलाइज़ किया है कि नॉट ओनली द वे ऑफ गेटिंग द वर्क डन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो उस जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जब दोनों चीज़ें मिलकर निकलती हैं तभी उस पूरे फ्लैट में ग्रेस और लुक निकल कर आती है। तो ये तो रहा हम किस तरह से मिले, बट एज़ फार एज द फीडबैक इज़ कंसर्न, तो बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स हमने पहले भी काम किया हुआ है, कई अच्छे भी हैं और कुछ के साथ बिटर एक्सपीरियंस भी होता है, बट मुझे जो धीरज जी के काम में और इनकी टीम के काम में रादर ये एक चीज़ अच्छी लगी कि अगर हम यहाँ पे नहीं भी हैं फ्लैट में और फिर भी पीछे से काम हो रहा होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज की डेट में सबके लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कंप्लीशन टाइम बहुत मैटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो धीरज जी डिटेल में जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ, हमने कारपेंट्री का काम करवाया, एक अलमीरा का बनवाई पल्ले उसके बाहर के, तो उसमें जो सनमाइका एंड लैमिनेट लगता है, तो वो जहाँ पर जोड़ होता है वो जोड़ नज़र ना आए, उस लेवल पर जाके जो वहाँ पे या तो अंदर उसमें डार्क पॉलिश कर दी जाए या उसके ऊपर कुछ इस तरह का बीडिंग लगा दी जाए कि वो इवन लैमिनेट्स के जोड़ भी ना नज़र आए। ये जो इतना लेवल में जाकर जो इतना डीप ऑब्जर्वेशन और जो डीप काम है धीरज जी का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसके पहले भी मैंने कई बार 3 साल पहले हमने अपना मयूर विहार का फ्लैट दिल्ली में जो वहाँ पे रेनोवेशन करवाई थी, तो वहाँ भी हमने अलमीराज बनवाई थी, बट आज जब मैं वहाँ जाता हूँ तो आई कैन रियलाइज़ कि हाँ, इनके लैमिनेट्स में जो जोड़ है वो प्रॉपर नहीं है, वेयर एज यहाँ गुड़गांव के फ्लैट में जो धीरज जी ने बनाया, इनके लैमिनेट्स में जोड़ बहुत ही सटल और बहुत ही एलिगेंट वे में निकल कर आता है। और आप जो जब हमारे घर में विज़िट करने आते, जब आप साइट पे विज़िट करने आते थे, हम लोग यहाँ मिलते थे, तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता था कि आप ही बता दीजिए क्या क्या काम होना है और क्या क्या फ्लॉज है। तो मुझे उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने टीम का काम हफ्ते भर में जो उन्होंने किया उसी में से अच्छा और ख़राब और फर्दर डिज़ाइनिंग उस तरह से आप हमें सजेस्ट करते थे। तो अच्छी रही हमारी जर्नी आपके साथ में, एंड आई होप कि फर्दर कोई ऐसा मौका पड़े जहाँ पे हम आपको फिर आपकी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहता हूँ ऊपर वाले का कि मुझे इतने अच्छे क्लाइंट देते हैं, एंड रितेश जी एंड रिधिमा जी इज़ वन ऑफ देम। और हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट में भी मैंने हमेशा की तरह काफ़ी चीज़ें सीखी, मेरे साथी मनोज जी ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी, और मुझे सर की प्लानिंग बहुत अच्छी लगी। फोकस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल जो सर ने लिया, काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट में जो क्लाइंट को लानी पड़ती हैं, और सर हमसे पहले ही वो चीज़ ले आते थे। मसलन अगर लाइट की स्टेज नहीं आई थी तो भी सर को चिंता रहती थी कि धीरज जी लाइट कौन सी लगेंगी, मैं भगीरथ जाऊँ, गुड़गांव से लाऊँ, कैसे करूँ। और मैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मुझे आज भी याद है इस प्रोजेक्ट में जब लास्ट वीक चल रहा था तो मैम डेली मयूर विहार से यहाँ सुबह आ जाती थी और सारा काम अपने सामने ही करवाना चाहती थी कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और मेरी टीम ने बहुत फास्ट ये घर की डिलीवरी दी। इसका कारण मतलब इसका मेन सोर्स सर और मैम को ही जाता है। और आप सबका भी शुक्रिया, आप सब हमारी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, यही हमारे लिए फ्यूल है जो हमें अच्छा अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देता है। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।